आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो हम इसको एक चित्र की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के दर्पण होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन गोलीय दर्पणों की। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होते हैं? एक कटे हुए खोखले गोले का भाग होते हैं। ठीक है, और इसमें पीछे क्या कर देते हैं हम लोग? कलई कर देते हैं, जिससे कि प्रकाश पीछे की ओर ना जाए। ठीक है, और इनको अगर हम आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ाएं, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ाएं तो ये क्या करेगा? एक गोले का आकार ले लेगा। ठीक है, गोले का आकार ले लेगा मतलब कि इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? त्रिज्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक गोले का भाग है। ठीक है, तो इसकी भी अपनी कुछ एक त्रिज्या होगी। ठीक है, इसकी भी अपनी कोई एक त्रिज्या होगी। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी त्रिज्या होगी, क्योंकि ये क्या करेगा? एक कुछ समय बाद क्या करेगा? एक गोला बना लेगा। अगर हम इसको एक काल्पनिक गोला बनाएं तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या, ये जो त्रिज्या होती इसी की ही आधी होती है, यानी कि इसमें जो एफ की वैल्यू होगी वो जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक काल्पनिक गोला बना रहा होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? एफ जो होगा वो r/2 के होगा, यानी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। ठीक है, तो इन दोनों में हमारी फोकस दूरी अनंत कभी नहीं हो सकती। ठीक है, यानी f कभी भी अनंत नहीं हो सकता। किसके किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए कभी अनंत नहीं हो सकता और उत्तल दर्पण के लिए कभी भी अनंत नहीं हो सकता। अब अगर यदि हम समतल दर्पण को, ठीक है, अब यदि हम समतल दर्पण को ऊपर की ओर बढ़ाना चाहें, ठीक है, इस प्रकार से इसको ऊपर की तरफ, या कहें इसको एक गोला बनाना चाहें, तो क्या ये कभी एक गोला बनेगा? ठीक है, हमने कहा हाँ बन सकता है। ठीक है, ये एक समतल दर्पण एक गोला, हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये एक दिन गोला बन जाएगा। कब गोला बन जाएगा? हमने कहा जब इसका जो रेडियस होगा, जो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी वो अनंत हो जाएगी, तब ये एक गोला बन जाएगा। यानी कि ये जो हमारा हिस्सा है ये एक अनंत गोले का है। ठीक है, एक अनंत गोला है, क्योंकि ये सीधी लाइनें कब गोला बनेगी? कभी नहीं बनेगी। तो हमने क्या कहा है कि जब ये इसकी त्रिज्या अनंत हो जाएगी, ठीक है, तब हमारा जो गोला है, ये जो समतल दर्पण है वो एक गोला बन जाएगा। यानी काल्पनिक गोला बनने के लिए इसकी जो त्रिज्या है वो अनंत होनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण का ही, या कहें वक्रता त्रिज्या की ही आधी होती है। तो हमारी वक्रता त्रिज्या जब अनंत हो जा रही है तो यहाँ से सीधा मतलब है कि हमारी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। यानी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो केवल क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? तो यहाँ आंसर क्या लिख देंगे? समतल दर्पण की। ठीक है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? अनंत होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।